Hello, Bacho. Let's read the question. Question says a solid cylinder is rolling without slipping on a plane having inclination theta and the coefficient of static friction mu s. The relation between theta and mu s is number one, tan theta is greater than 3 mu s. Number two, tan theta is less than 3 mu s. Number three, tan theta is less than 3 times of mu s square. And number four, none of these. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक इंक्लाइन। लेट्स से दिस इज एन इंक्लाइन और इस इंक्लाइन पर सिलेंडर रोल करता हुआ आता है हमारा ये। दिस इज द सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन और इसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं। तो सिलेंडर पर लगने वाले फोर्सेस हैं डाउनवर्ड फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन n और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन f। तो यहां हम देख सकते हैं mg के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में दैट इज mg cos थीटा और एक होगा डाउन द इंक्लाइन दैट इज mg sin थीटा। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ mg। फॉर रोटेशनल मोशन मींस ट्रांसलेशनल मोशन mg sin थीटा माइनस एफ होगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड, ये चूंकि रोल करता हुआ डाउनवर्ड जा रहा है तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा अबाउट द एक्सिस विच इज एफ इंटू आर विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। चूंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये होगा 1/2 m r² इंटू एल्फा और एल्फा की वैल्यू होगी a/r। दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन। यानी यहां से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। इसको हम सेकंड एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, ये होगा हमारा एक आर से एक आर कैंसिल और एक आर से इधर आर कैंसिल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा 1/2 ma। दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन। साथ ही साथ हमें मालूम है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन रखना है, वो होगी एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब 1/2 ma इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। m से m कैंसिल, यानी एक्सेलरेशन की हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2 μs इंटू जी कॉस थीटा। दिस इज आवर थर्ड एक्सप्रेशन। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने पर मिलेगा mg साइन थीटा माइनस एफ दैट इज म्यू mg cos थीटा is equal to ma, that is m into 2 mu s into g cos थीटा। इसको रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा mg sin थीटा is equal to 3 mu s into mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ऑफ म्यू एस। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हम एंगल की वैल्यू को यानी इससे बड़ा करेंगे, जो थीटा की वैल्यू इस वक्त आ रही है इससे बड़ा करेंगे, तो एंगल बढ़ने से एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे इस पॉइंट और सरफेस के बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम प्योर रोलिंग की कंडीशन रखना चाहते हैं तो टेन थीटा को कम रखना होगा 3 म्यू एस से।
तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।